आज भारत पाकिस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ये खबरों को देखते हैं रफ्तार के साथ। पाकिस्तान में हिंदू लड़की का अपहरण, बंदूक की नोक पर किया गया अपहरण। सिंध प्रांत की घटना, काजी अहमद शहीद बेनजीराबाद से किया गया अपहरण। लड़की के पिता का बयान। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर हादसा, लशीपुर के करीब 2 गाड़ियों के बीच टक्कर, 16 लोग घायल, जीएमसी में कराया गया भर्ती। कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर अभी इब्तिदाई मराहिल में, हालांकि शोबे में भी रोजगार के वसीम इम्कानात। निजी शोबे के इस्तेहकाम से नौजवानों को नए मौके हासिल होंगे। श्रीनगर अनंतनाग के जाहिद इकबाल ने कम वसाइल के साथ सारिफीन की खिदमात का सिलसिला शुरू किया। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से मरा हुआ सांप निकला, लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर। बडगाम मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को किया गया सील। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आरएसपुरा का दौरा किया। कहा, आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बेहतर बदलाव आया है, आने वाले समय में और भी बहुत कुछ बदलेगा। पुलिस नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल, राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार किए जा सकते हैं अवसर हासिल। पुंछ जिले की मंडी तहसील के दूरदराज भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित गांव सावजिया में आवारा कुत्तों ने आतंक मचाते हुए 4 ग्रामीणों पर हमला कर दिया और इन्हें घायल कर दिया। घायल लोगों ने नाराजगी जाहिर की और स्वास्थ्य केंद्र पर धरना दिया। धर्मशाला में कार से 5 किलो से ज्यादा चरस बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। राज्यपाल ने पालमपुर में किया कृषि विश्वविद्यालय का दौरा, पशुधन प्रबंधन विभाग की प्रदर्शनी का भी लिया जायजा। मंडी के पंडों में अज्ञात महिला की लाश हुई बरामद, मृतक महिला के गर्दन पर है चाकू के निशान, जांच में जुटी पुलिस। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर पहलवानों को बातचीत के लिए किया आमंत्रित। कहा, सरकार पहलवानों की समस्या का समाधान निकालने के लिए चर्चा को तैयार। अमेरिका के वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी के पास फायरिंग, 7 लोग इस फायरिंग में हुए घायल। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला आज से ओवल में होगा मैच। श्रीनगर से 10 साल बाद आज जद्दा को जाएगी हज फ्लाइट, 2 काफिलों में शामिल 630 आज़मीन हज जाएंगे सफर मुकद्दस पर। श्रीनगर से आज़मीन हज का पहला काफिला आज रवाना किया जा रहा है। बताया गया कि 630 आज़मीन 2 परवाजों में जद्दा के लिए रवाना होंगे। 10 साल बाद श्रीनगर से सीधे जद्दा के लिए हज फ्लाइट जा रही है। सफर मुकद्दस पर जा रहे जम्मू कश्मीर के लोग इससे काफी मुतमईन। एलजी लद्दाख डॉक्टर बीडी मिश्रा ने करगिल कैंपस में 2nd ट्राइबल फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। कहा, मकामी लोगों को है नौकरी की सबसे ज्यादा जरूरत। लद्दाख एलजी डॉक्टर बीडी मिश्रा ने करगिल परिसर में जनजातीय अनुसंधान केंद्र द्वारा आयोजित दूसरे जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किया। LRC यानी लद्दाख रेजिडेंस सर्टिफिकेट के बारे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि LRC का मतलब है स्थानीय लोगों के लिए नौकरी और हमें स्थानीय लद्दाखियों के लिए नौकरी के अवसर चाहिए। ऑल ज़ंस्कार स्टूडेंट्स एसोसिएशन जम्मू और चंडीगढ़ ने ज़ंस्कार सब डिवीजन को अलहदा जिले का दर्जा देने की मांग की। कहा, जिले का दर्जा मिलने से ज़ंस्कार में होंगे तरक्याती काम। ऑल ज़ंस्कार स्टूडेंट्स एसोसिएशन जम्मू एंड चंडीगढ़ ने एक बार फिर ज़ंस्कार अनुमंडल को अलग जिले का दर्जा देने की मांग दोहराई है। इनका कहना है कि ज़ंस्कार में विकास की कमी है। अगर ज़ंस्कार को जिले का दर्जा मिल जाता है तो वहां विकास होगा और चिकित्सा सुविधाओं के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। जिला बांडरपुरा के हुसैनी मोहल्ले के लोगों में पीने के पानी की किल्लत का सामना, महकमा जल शक्ति के खिलाफ जाहिर की बरहमी, इंतजामिया ने मसले को हल करने का दिलाया यकीन। जल शक्ति अभियान के तहत राजौरी में बेदारी प्रोग्राम, स्कूली बच्चों को बताया गया कैसे महफूज करें बारिश का पानी। श्रीनगर में बहुत जल्द मुनक्किद की जाएगी इन्वेस्टर समिट, दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल में बेहतरी से होगी भारी सरमायाकारी, मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी का बयान। पीएम मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब की दावत को कबूल किया। पीएम मोदी दूसरी बार अमेरिका कांग्रेस से होंगे मुखातिब। आचार झील की आलूदगी से मकामी लोग बरहम, आचार झील हुकूमत की अदब तवज्जुही का शिकार। सौरा श्रीनगर के मकीनों ने झील को साफ करने का किया मुतालबा।
मुगल रोड पर गाड़ियों के आमदोरफ्त का सिलसिला जारी, ताहम रतचंब के मकाम पर पहाड़ों से पत्थरों के गिरने का सिलसिला भी जारी है। कश्मीर से पुंछ में लार शरीफ जियारत के उर्स में शिरकत के लिए जाने वाले अकीदतमंदों की गाड़ियां रतचंब इलाके में कई घंटों तक रुकी रही। ताजा मिट्टी के तोदे गिरने सड़क ब्लॉक हो गई थी, जिसके नतीजे में ट्रैफिक निजाम मुतासिर रहा। राजौरी में जीएमसी इंतजामिया ने जीएमसी के नए कॉम्प्लेक्स को दरपेश लैंडस्लाइडिंग के खतरे को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। यहां 120 कनाल बंजर जमीन 2 महीने के अंदर सरसब्ज और शादाब बनाई जाएगी। 5000 पेड़ पौधे लगाने का निशाना मुकर्रर किया गया है। जीएमसी का नया कॉम्प्लेक्स राजौरी शहर से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर मोहरा गांव में बनाया गया है। यहां इमारत तो बन गई है, लेकिन कई दरख्त काटने पड़े थे। बाउंड्री वॉल न होने की वजह से यहां बड़े पैमाने पर मिट्टी का कटाव हो रहा है। सब डिवीजन टनमल के कारहामा महकमा एग्रीकल्चर की जानिब से चलाए जा रहे हाईटेक पॉली ग्रीन हाउसेज में उगाई जा रही मुख्तलिफ सब्जियों के पौधे किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों के किसान इस हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस से कम कीमत पर मुख्तलिफ पौधे हासिल करके और उनकी अपनी खेतों में काश्त करके कई गुना ज्यादा पैदावार हासिल कर रहे हैं। मेंढर सब डिवीजन की सरहद के नजदीक वाक़ पंचायत गोई 2 वसी गांव लेंजोट और देरी पर मुश्तमिल है। ये इलाके तहसील मेंढर के तहत आते थे, लेकिन महकमा माल के मुलाजमीन की लापरवाही की वजह से गोई पंचायत का रिकॉर्ड मनकोट तहसील के साथ मुंसलिक कर दिया गया। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि रिकॉर्ड ऑनलाइन करने के दौरान महकमा माल की जानिब से मुबैना तौर पर की गई गलती की वजह से पंचायत के लगभग 1000 नफूस पर मुश्तमिल आबादी मुश्किल में पड़ गई है। अब इन्हें मेंढर तहसील हेडक्वार्टर के बजाय 30 किलोमीटर सफर के मनकोट जाना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने महकमे माल के मुलाजमीन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि साल 2021 में महकमे का रिकॉर्ड ऑनलाइन करने के लिए बनाए गए पोर्टल पर कई पंचायत को मेंढर के बजाय मनकोट के साथ जोड़ दिया गया। मकामी लोगों ने मांग करते हुए कहा कि इस तरह का काम करने वाले मुलाजमीन पर सख्त कार्रवाई की जाए और उनके गाँव को वापस मेंढर तहसील के साथ मुंसलिक किया जाए। फरस्तबल पामपुर में 30 साल के बाद महकमा R&B ने अंदरूनी राब्ता सड़क पर काम शुरू किया है। सड़क पर तारकोल बिछाने के इनके कामों का इफ्तिताह म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन मलिक याकूब ने किया। लोगों ने बताया कि इससे पहले इन्हें सख्त दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब सड़क पर मैकडम बिछाने से इन्हें राहत मिली है। जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के बैनर तले श्रीनगर के नौजवानों का एक ग्रुप वादी में साइकिलिंग टूर कर रहा है। इस ग्रुप से वाबस्ता 1 दर्जन के करीब मेंबरान ने साइकिलों के जरिए तराल के कुछ सेहत अफजा मकामात की सैर की। साइकिलिंग ग्रुप का हिस्सा एक माहिर सेहत ने इस दौरान कहा कि ऐसी सरगर्मियां इन्हें हर तरह से फिट और मुतहर्रिक रखती हैं। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के चलते राजौरी जिले में पुलिस ने जिले भर में मुतादिद तरबियती कैंप मुनक्किद किए, जिनमें सैकड़ों वीडीसी अराकीन को फायरिंग के साथ साथ हथियार को चलाने की तरबियत दी गई। वीडीसी निजाम की मजबूती को तरजीह दी जा रही है। पुलिस ने कहा कि इस किस्म की ट्रेनिंग मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर में विकास का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, क्योंकि दुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। चिनाब पर 5-6 प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहे हैं, जिससे 6000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा होगी। पुंछ नगर स्थित डिग्री कॉलेज मैदान में शहीद डीएसपी मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब की तरफ से 1 महीने से आयोजित किया जा रहा वॉलीबॉल प्रशिक्षण शिविर समाप्त हो गया है। इस शिविर में विभिन्न आयु वर्ग के 100 के करीब खिलाड़ियों ने भाग लिया। लद्दाख ग्रामीण आजीविका मिशन ने सेंटर सोशल ऑडिट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के सहयोग से 4 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया। कई महिलाओं ने भाग लिया और प्रशिक्षण प्राप्त किया। विश्व को क्या तो रोहतांग दर्रे के दीदार के लिए सैलानियों को कुछ और समय का इंतजार करना होगा। रोहतांग दर्रा सर्दियों के दिनों में हुई भारी बर्फबारी के कारण इस साल अभी तक बहाल नहीं हो पाया है, जिसके कारण टूरिस्ट इस खूबसूरत पर्यटन स्थल के दीदार नहीं कर पा रहे हैं। सोलन शहर में आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ने की वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। यहां आए दिन डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे हैं, जिसकी और न नगर निगम और संज्ञान ले रहा है और न ही कोई प्रशासनिक अधिकारी इस बारे में ध्यान दे रहा है। सरकारी स्कूलों में 4700 एनटीटी यानी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग शिक्षकों की भर्ती शुरू होगी। इसको लेकर नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ने हिमाचल सरकार को मान्यता प्राप्त संस्थानों की सूची भेजी है। एनटीटी कोर्स करवाने के लिए जो संस्थान मान्यता प्राप्त हैं, उनके नाम सूची में शामिल हैं।
शिमला में काम से बाहर निकाले जाने के विरोध में जल शक्ति विभाग के पार्ट टाइम कर्मियों ने धरना प्रदर्शन किया। दरअसल जल शक्ति विभाग ने 1571 पार्ट टाइम वर्करों को बाहर का रास्ता दिखाया। ये वर्कर 12 साल से जल शक्ति विभाग में काम कर रहे थे। अब पार्ट टाइम वर्करों ने सरकार से काम पर वापस रखने की मांग की। हिमाचल किसान सभा के अध्यक्ष और श्री नैना देवी के पूर्व विधायक के कौशल ने दिल्ली में न्याय की मांग कर रहे पहलवानों का समर्थन किया है। के कौशल ने इस मामले पर केंद्र सरकार से सांसद बृजभूषण पर कार्रवाई की मांग की। जिला डोडा के कारागंदू से ताल्लुक रखने वाले डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के कई कारकुनों, सरपंचों और पंचों ने बानिहाल में कांग्रेस के रियासती सदर वकार रसूल के रिहायशगाह पर पहुंचकर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर साबिका वजीर और कांग्रेस सदर वकार रसूल वानी ने कहा कि डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद और वाइस चेयरमैन गुलाम मोहम्मद सरूरी के आबाई इलाके से ताल्लुक रखने वाले DAP के 80% ओहदेदारों, वर्करों और पंचायती नुमाइंदों ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के बचे कुछ अफराद भी जल्दी ही कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। उन्होंने बीजेपी सरकार के 9 साल बेमिसाल के नारे को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 9 साल दौरे हुकूमत में जम्मू कश्मीर के अवाम को तरह तरह की मुश्किलात का सामना है और 9 साल का अरसा बीत जाने के बावजूद असेंबली इलेक्शन मुनक्किद नहीं किए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी पहलवानों ने स्वीकारा न्योता। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का न्योता स्वीकारा। अनुराग ठाकुर ने पहलवानों को दिया था न्योता। आज खेल मंत्री से हो सकती है पहलवानों की मुलाकात। बालासोर रेलवे हादसे के बाद मुआवजे को लेकर घमासान। मुआवजे में 2000 के नोट देने पर ममता सरकार पर बीजेपी का हमला। टीएमसी ने आरोपों को किया खारिज। सीकर के NH58 पर कार और ट्रॉले के बीच भिड़ंत हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत। जोधपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं चारों लोग। भागलपुर के नौगछिया में बगीचे में बुलाकर युवक को मारी गोली। संदिग्ध लोगों की हिरासत में लेकर पुलिस कर रही पूछताछ। गढ़वा पुलिस और सीआरपीएफ का एंटी नक्सल ऑपरेशन तेज। बूढ़ा पहाड़ की तलहटी पर मिले कई हथियार और विस्फोटक। बिहार में लोगों को अभी और सताएगी गर्मी। अगले 72 घंटों तक भीषण गर्मी से नहीं मिलने वाली राहत। मौसम में बदलाव और मानसून की लेट लतीफी से झारखंड के किसान बेहद चिंतित हैं। केरल में मानसून आने में हुई देरी के चलते झारखंड में 18 से 20 जून तक मानसून आने का अनुमान जताया जा रहा है। इसका असर खेती पर पड़ने की बात कही जा रही है। गोपालगंज की बराई पट्टी नवादा गांव में तिलक समारोह से लौट रहे लोगों पर हमला। 6 लोग गंभीर रूप से घायल। नालंदा के पागोबिघा गांव में आपसी रंजिश को लेकर जमकर पथराव। लोगों ने एक बाइक को भी किया क्षतिग्रस्त। पूर्णिया की मुफस्सिल थाना पुलिस पर लगे गंभीर आरोप। पत्नी ने सीसीटीवी फुटेज दिखाकर पति को फर्जी मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया। सिवान की निकती कला गांव में बच्चों के विवाद में असामाजिक तत्वों ने 2 युवकों पर चाकू से हमला किया। हमले में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना के बाग मोड़ के पास गश्ती टीम ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से नकली बंदूक भी बरामद हुई है। गढ़वा पुलिस और सीआरपीएफ का एंटी नक्सल ऑपरेशन ने कई हथियार और विस्फोटक सामग्री भी जब्त। बोकारो के कथारा के पास पुलिस का छापेमारी अभियान। 10 मंडल कन्वीनर बेल्ट और लोहा जब्त। सिमडेगा के किनकेल में पड़ोसी के साथ हुई मारपीट में एक व्यक्ति घायल। गंभीर हालत में रांची किया गया रेफर। दरभंगा के शुभंकरपुर टीओपी में लोगों ने थाने पर किया हमला। पुलिस कर्मियों पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए कुर्सियां तोड़ी और फाइलों को फाड़ डाला। कटिहार में बहन के घर से लौट रहे युवक को अपराधियों ने गोली मारकर घायल किया। 5 की संख्या में अपराधियों ने युवक का मोबाइल और कैश भी छीन लिया।
बैद्यनाथ कब्ज हर पुरानी कब्ज। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला, लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनमर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद, विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस ने नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल, राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हासिल किए जा सकते हैं। श्रीनगर के युवाओं का एक समूह साइकिल से घाटी का भ्रमण कर रहा है। जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के पीठ में घायल युवक की मौत के बाद गांव वालों ने NH 22 को जाम कर प्रदर्शन किया। लोगों को शांत कराकर जांच में जुटी पुलिस। खगड़िया के अगवानी पुल हादसे के आखिरी 5 मिनट के अंदर हादसे में 100 से ज्यादा लोगों की हो सकती थी मौत। एक व्यक्ति ने लेट होने के कारण सभी की बची जान। गोपालगंज पुलिस ने यूपी बिहार सीमा पर 5278 बोतल शराब की बरामद। 2 तस्करों को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। शेखपुरा के महेशपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल। भागलपुर के महात्मा गांधी रोड के पास अपार्टमेंट में काम कर रहे प्लम्बर मिस्त्री की तीसरी मंजिल से गिरने पर मौत। परिजनों ने अपार्टमेंट में सुरक्षा मानकों का प्रयोग नहीं किए जाने का लगाया आरोप। जमुई के चकाई थाना इलाके के सुरोन में काली पूजा के दौरान ऑर्केस्ट्रा देखने के विवाद में 2 गुटों के बीच मारपीट हुई। घटना में 6 लोग घायल। बेगूसराय के गढ़पुरा थाना क्षेत्र के राहुल नगर में पारिवारिक कलह में युवक ने की आत्महत्या की कोशिश। घायल अवस्था में परिजनों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया भर्ती। समस्तीपुर के चपता गांव में 1 महीने पहले बच्चों के बीच हुए विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, एक ही परिवार के 7 लोग जख्मी। शेखपुरा के बगिया गांव में अपराधियों ने शख्स की गोली मारकर हत्या की। आक्रोशित गांववालों ने सड़क जाम कर विरोध किया। बेगूसराय में मंगलवार को पुलिस पर गोलीबारी के बाद डीएसपी सदर ने पूरे मामले की जांच की। दोनों पक्षों के 11 लोगों से हिरासत में पूछताछ की गई है। लखीसराय के घनौरी गांव में मामूली विवाद में जमकर हुई मारपीट। घटना में एक पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। वैशाली के हाजीपुर में पुलिस ने गांजा तस्करों को 12 किलो गांजे के साथ रंगे हाथों पकड़ा। 6 गांजा तस्करों से पूछताछ पर तार खंगालने में जुटी है पुलिस। सीहोर में बोरवेल में गिरी बच्ची, 500 फीट पर अटकी 3 साल की मासूम, पथरीली जमीन होने से रेस्क्यू में परेशानी, आर्मी की ली जा रही मदद। भोपाल में 15 घंटे बाद खत्म हुई टंकी पर नौटंकी, नीचे उतरा परिवार, जमीन विवाद को लेकर था नाराज। बिलासपुर में शराबी पति ने पत्नी पर चाकू से किया 11 बार हमला। सरकड़ा क्षेत्र के बंदवापुरा की घटना है। घायल महिला का इलाज जारी है। बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की खबर। नक्सलियों के बटालियन जोन में कोबरा बटालियन के जवानों से भिड़ेगा। दोनों तरफ से भारी गोलाबारी की खबर। और बैतूल में डूबने से 3 बच्चों की मौत। नदी में नहाने के दौरान हादसा, गांव में पसरा सन्नाटा। खेल मंत्री से बातचीत के लिए पहुंचे पहलवान अनुराग ठाकुर ने बैठक का दिया था न्योता। केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर चुके हैं पहलवान। छत्तीसगढ़ बोर्ड टॉपरों को कराई जाएगी हेलीकॉप्टर की सैर। 10 जून को हेलीकॉप्टर जॉयराइड का आनंद ले सकेंगे टॉपर। 10 जून को सीएम आवास पर प्रमाण पत्र सहित नकद राशि से भी सम्मानित किया जाएगा।
2000 रुपये के नोटों को चलने के बाहर करने की आरबीआई की अधिसूचना को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। एससी ने याचिका की स्थिति के बारे में रजिस्ट्री से रिपोर्ट मांगी है। ग्वालियर में पुराने विवाद में युवक पर चाकू से जानलेवा हमला, घायल युवक को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में कराया गया भर्ती। अंबिकापुर में हाथी के हमले में 55 साल की महिला की मौत, जोड़ा तालाब जंगल में हाथी ने महिला पर किया हमला। लुंड्रा वन परिक्षेत्र के ग्राम अस्कला का यह पूरा मामला बताया जाता है। नहीं रहे सुरेंद्र मनहास, जम्मू कश्मीर के मशहूर सिंगर मनहास का निधन, मुताद्दिद सकाफती इदारों और मुमताज फनकारों ने किया इजहार ताज़ियत। जम्मू कश्मीर में नए वोटर्स तक पहुंचने के लिए बीजेपी की कोशिश, बीजेपी मोर्चा शुरू करेगी वादी भर में ये मुहिम। सोलन में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। यहां लोक निर्माण विभाग ने सड़क पर पड़े गड्ढों को मिट्टी से भर दिया है। हालांकि शहर वासी इन गड्ढों का स्थायी हल निकालने की मांग कर रहे हैं। मंडी में पुलिस ने चोरों के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी के 2 और साथियों को भी पुलिस तलाश में लगी हुई है। सभी आरोपी नशेड़ी हैं और इन पर एक ही रात में चोरी की 5 वारदातों को अंजाम देने का आरोप है। मंडी जिला के पड्डो में 9 मील के पास एक महिला की लाश बरामद हुई। मृतक महिला के गर्दन पर चाकू के निशान हैं। इस मामले में पंडोह चौकी की टीम ने महिला के शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक महिला कौन है और कहां से आ रही थी, अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिली। तस्कर से 30 ग्राम से ज्यादा ड्रग्स बरामद की है। पकड़े गए शख्स की पहचान पंजाब के नवांशहर जिले के निवासी राकेश कुमार के तौर पर हुई है। विश्व विख्यात रोहतांग दर्रे के दीदार के लिए सैलानियों का अभी कुछ समय और इंतजार करना होगा। रोहतांग दर्रा सर्दियों के दिनों में हुई भारी बर्फबारी के कारण इस साल अभी तक बहाल नहीं हो पाया है, जिसके कारण सैलानी इस खूबसूरत पर्यटन स्थल के दीदार नहीं कर पा रहे हैं। नाहन में अवैध तरीके से शराब ले जा रहा है एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। खास बात यह है कि ट्रक में बेहद शातिराना तरीके से एक कैबिन बनाया गया था जिसमें शराब की तस्करी की जा रही थी। ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद कारण कई घंटों तक नेशनल हाईवे पर बड़े वाहन बाधित रहे। बद्दी में माइक्रोटेक फैक्ट्री के मजदूरों का प्रदर्शन कल भी जारी रहा। इस दौरान मजदूरों ने उनको हटाने आई पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए। प्रदर्शन कर रहे 400 मजदूरों का कहना है कि उन्हें बिना नोटिस के कंपनी से काम से हटा दिया गया। एनआईटी हमीरपुर में 90 हाउसकीपिंग कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों ने एनआईटी प्रबंधन के उस आदेश का विरोध जताया है जिसमें उन्होंने साफ करने के लिए कहा गया था। कर्मचारियों का कहना है कि नौकरी ज्वाइन करते समय संबंधित कंपनी की तरफ से सिर्फ हाउसकीपिंग काम के लिए तैनात किया गया था। ऊना के जौहर नवोदय विद्यालय में पेखू बेला में एनसीसी की तरफ से 10 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ट्रेनिंग कैंप के तहत एनसीसी के कैडेट्स को फायरिंग का अभ्यास भी कराया गया। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में बायोमेट्रिक से हाजिरी लगाने का काम शुरू हो गया है, जिसमें अधिकतर डॉक्टरों ने बायोमेट्रिक मशीन के जरिए अपनी हाजिरी लगाई। यहां लगभग 22,000 की लागत से बायोमेट्रिक मशीन लगाई गई है। सिरमौर में 8 जून को मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। इस मॉक ड्रिल में आपदा प्रबंधन के तहत संभावित बाढ़ और भूस्खलन को लेकर भी एक्सरसाइज की जाएगी। लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह सोलन में कई दिनों से अवैध रूप से गाड़ियां पार्क की जा रही हैं। लोगों का कहना है कि इस पार्किंग में अधिकतर बाहरी लोग अपनी गाड़ियां पार्क कर चले जाते हैं। कुछ तो रोजाना यहां पर अपनी गाड़ियां पार्क कर बाजार में घूमने निकल जाते हैं।
तो चलिए धार भी रफ्तार भी में अभी फिलहाल इतना ही, लेकिन मजीद अपडेट खबरें देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज 18 JKLH के साथ। नमस्कार। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला, लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनमर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद, विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल, राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हासिल किए जा सकते हैं। श्रीनगर के युवाओं का एक समूह साइकिल से घाटी का भ्रमण कर रहा है। जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के बैनर तले साइकिलिंग सदस्यों ने साइकिल से तराल में कुछ स्थलों का दौरा किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आरएसपुरा का दौरा किया और कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बेहतर बदलाव आने की नई शुरुआत हुई है और आने वाले समय में अभी बहुत कुछ और भी होगा। ओलावृष्टि और तेज हवाओं के अलावा भारी बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया और राजौरी जिले में अखरोट के किसान चिंतित हैं, क्योंकि ओलावृष्टि के कारण इनकी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस साल उनके अखरोट पूरी तरह नष्ट हो गए। जम्मू कश्मीर में विकास